अभिनंदनम अभिवंदनम अभिवादनम च सर्वेभ्यः संस्कृतप्रियेभ्यः संस्कृतपाठशालायाः अभिनवायाम् एतस्यां कक्षायां प्रत्यक्षतः परोक्षतः च संस्कृतं सेवितुं तत्परः अहमस्मि एषः नारायण दत्तमिश्रः। आपने ध्यान दिया होगा कि अहम अस्मि, यहाँ अस्मि बोलने के क्रम में मैंने अस्मि के ई इस ह्रस्व अक्षर का विशेष रूप से अर्थात लघुता के साथ उच्चारण किया है, क्योंकि संस्कृत में अक्षरों का उच्चारण व लेखन होता है विशेष, और विशेष इसलिए क्योंकि यह भाषा परिष्कृत है, स्वतः संस्कृत है, या कहें कि अत्यंत वैज्ञानिक है, यह आप जानते ही हैं। और संस्कृत की इसी वैज्ञानिकता को हम सर्वथा शुद्ध रूप में व्यवहारित कर सकें, इसी उद्देश्य के साथ हम आपके समक्ष आते हैं संस्कृत पाठशाला की कक्षाओं के साथ। इसी क्रम में आज कर लेते हैं ऐसे शब्दों के लेखन के बारे में विशेष चर्चा जो मूलतः संस्कृत के दो शब्दों या पदों से मिलकर बनते हैं, पर इनके लेखन के अत्यंत चिर परिचित व्यवहार को देखकर हम में से कई संस्कृत अनुरागियों और संस्कृतज्ञों को भी यह भ्रांति हो जाती है कि वे शब्द दो नहीं अपितु वह शब्द या पद एक ही है। देखिए, अभी मैंने कहा अपितु। इस शब्द के उच्चारण में तो किसी विशेष भ्रांति या त्रुटि का अवसर है ही नहीं, परंतु संस्कृत और संस्कृत से प्रभावित अन्य भाषाओं के जानकार भी यहाँ अर्थात अपितु को एक शब्द समझकर और कभी कभी तो दो शब्दों की संगति समझने वाले विशेष जानकार भी अपितु को एक साथ अर्थात बिना किसी अवकाश या गैप के लिख दिया करते हैं। यहाँ संभवतः उनका दोष उतना भी नहीं है, क्योंकि हमारे द्वारा अपि और तु इन दो शब्दों को एक साथ ही तो शीघ्रता के साथ उच्चरित या व्यवहृत किया जाता है। पर यह जान लीजिए कि अपि और तु इन दो शब्दों की कोई संधि नहीं हुई है, न ही यहाँ किसी सामासिक शैली का प्रयोग हुआ है कि इन दो शब्दों का एक साथ ही लिखा जाना चाहिए। पर हाँ, पुरानी और नई संस्कृत के पुस्तकों में या कहें कि उन पुस्तकों के प्रकाशन में यह अवश्य अपितु इस श्लिष्ट रूप में ही हमें मुद्रित दिखता है। पर यह एक अशुद्धि ही है, क्योंकि इस तरह दो शब्दों को जिनके मध्य समास या संधि जैसे व्याकरण परक व्यवहार की अपेक्षा ही नहीं है, उन्हें एक शब्द की तरह लिखित रूप में व्यवहृत किया जाना अशुद्ध ही कहा जाएगा। देखिए, अपितु के ही समान अर्थ वाला और ऐसे ही दो शब्दों की संगति है प्रत्युता। प्रत्युता अर्थात अपितु, जिसे आप बल्कि इस अर्थ में भी समझ सकते हैं। यह प्रति और उत इन दो अव्ययों से मिलकर अर्थात संधि की अपेक्षा के बाद प्रत्युता इस स्वरूप में हमें दिखता है, जो सर्वथा शुद्ध ही है। पर यहाँ अपितु इस उदाहरण में संधि या संगति जैसी अपेक्षा है ही नहीं, अतः अपितु को अपितु इस रूप में लिखा जाना ही सर्वथा शुद्ध या श्रेयस्कर है। वैसे इतने प्रतिपादन के बाद भी कुछ संस्कृत प्रेमियों को यह अवश्य लगेगा कि अपितु का यूं साथ साथ लिखा जाना अशुद्ध नहीं है, आर्ष या निपातन जैसा कुछ है, अर्थात जैसा यह है वैसा ही इसे मान लेना चाहिए, क्योंकि परंपराया यही व्यवहार विद्वानों के लिखे ग्रंथों में दृष्टिगत होता रहता है। पर अब नीर क्षीर विवेक का अवलंबन कर बिना किसी पूर्वाग्रह या दुराग्रह के आप सभी यह समझ चुके होंगे कि पुराण मित्येव न साधु सर्वम न चापि प्रोह्यम नवमित्यवध्यम, अर्थात जो पुराना है वही शुद्ध है, बेहतर है, और जो कुछ नया विचारित आयास है वह निंदनीय है, ऐसा नहीं है, क्योंकि संतः परीक्षान्यतरत भजन्ते मूढ़ः परप्रत्ययनेय बुद्धिः, अर्थात समझदार लोग तो अपने विवेक से ऐसे विषयों के परीक्षण के बाद ही अच्छे बुरे या शुद्ध अशुद्ध का निर्णय करते हैं, जबकि अल्पज्ञ की बुद्धि सुनी सुनाई बातों पर ही टिकी रहती है। अस्तु, अब पाठशाला की आज की कक्षा में अपितु को उचित रूप में लिखे जाने के अधिगम को कर लेते हैं दृढ़, और इस शब्द संगति के साथ संस्कृत के कुछ वाक्यों का कर लेते हैं प्रयोग। अहम वदामि न अपितु सूचयामि, मैं बोल नहीं रहा अपितु सूचना दे रहा हूं। एक और वाक्य है कालः न याति अपितु वयमेव याताः, समय नहीं बीतता है अपितु हम ही बीत जाते हैं। अब एक और वाक्य का कर लेते हैं अभ्यास। अधुना रात्रि न अपितु प्रभातमस्ति, अभी रात्रि नहीं है अपितु प्रभात है। वारं वारं अभ्यासमेव न कुर्वन्तु अपितु सदा तथ्यम अपि स्मरन्तु, अर्थात बार बार अभ्यास ही न करें अपितु हमेशा तथ्य का स्मरण भी रखें।
तो ऐसे ही अन्य वाक्यों के प्रयोग के माध्यम से अपितु को समुचित रूप में लिखने का और इससे जुड़े तथ्य को स्मृत रखने का करते रहें उपक्रम। संस्कृत पाठशाला की अगली कक्षा में हम लौटेंगे संस्कृत से संबद्ध ऐसी ही कुछ भ्रांतियों को दूर करने वाली प्रस्तुति के साथ। तावत् अनुमतिः देया भवद्भिः पुनरागमनाय। नमो नमः।